हालेलुया। बोले सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म में देहने हाथों में लेकर के संभाला हुआ है। इसके लिए हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है, आपके दिमाग थम जाएंगे, कान खड़े रह जाएंगे और आप अपने आंखों से आज बहुत कुछ देखोगे और अपने कानों से बहुत उन रहस्यमय बातों को देखोगे जो मैं पहले कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। वचन में सीधा ले चलता हूँ। आप अद्भुत रहस्यमय बातों को आज सुन पाओगे, जान पाओगे और अपनी आंखों से देख पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और पहले बता देता हूँ, आज के वीडियो जरा सा भी मिसिंग मत करना। पूरी ध्यान से वीडियो को देखना, सुनना, पूरा वीडियो देखना और शेयर जरूर करना आप क्योंकि आज जो बातें परमेश्वर आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, यह तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार जिसके जीवन से जो चाहता है वो प्रकट करता है। आमीन। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यशायाह 6 अध्याय 1 आयत। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है? सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। 4 आयत। और पुकारने वाले के शब्द से ड्योढ़ी की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तो क्या है? बहुत सारे स्वर्गदूत जो है क्या है, पुकार पुकार करके प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। जब स्वर्गदूत जो पुकार रहे थे तो देखिए कि स्वर्गदूत की जो आवाज़ थी इतनी भयानक थी कि यहाँ पर हम देखते हैं, और पुकारने वाले के शब्द से ड्योढ़ी की नींवें डोल उठी। इतनी भयानक थे और भवन धुएं से भर गए। स्वर्गदूत की जो उपस्थिति से क्या होता है? ड्योढ़ी की नींवें हिल जाती है। इतनी भयानक शक्तिशाली होते हैं स्वर्गदूत, जिसको लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो कुछ काल्पनिक हम देखते हैं वीडियो में स्वर्गदूत को बना देते हैं, पर मैं अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा तो स्वर्गदूतों की जो लंबाई, जो चौड़ाई होती है, जब वो पृथ्वी पर पैर रखे तो उसकी लंबाई आकाश की छोर तक होती है। उसकी लंबाई इतनी भयानक तगड़ा होता है, वो इतनी भयानक होती है। ऊंचाई इतनी ही होती है, पृथ्वी से आकाश की छोर तक इतनी ऊंचाई होती है। और हाथ पांव की बात करें और उनकी ज्योतिर्मय शरीर की बात करें तो अद्भुत और भयानक होती है। तो ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है स्वर्गदूत। कोई दुबला पतला या कुछ जो आप उसमें देखते हैं वीडियो में, वो वैसा नहीं होता है, बहुत भयानक होता है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 आयत।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। जो पौलुस और सिलास जो क्या है भजन गा रहे थे, तो बहुत सारे कैदी उस जो है सो कैद खाने में थे, तो ये लोग जो है भजन सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। तो क्या वास्तव में भूकंप था? नहीं। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत की उपस्थिति हुई तो क्या हुआ? बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आ गई और क्या हुआ? बंदी गृह की नींवें हिल गई। तो इतनी भयानक रूप में आते हैं स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली होते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना शक्तिशाली होते हैं। मैं और भी बहुत रहस्यमय बातों को बताऊंगा, आप लोग जो है पूरा वीडियो में बने रहना। तो इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5 से आपको 10 तक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। सुन लीजिए। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। सुन लीजिए। और वो शब्द क्या था? हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो शब्द है, जब स्वर्गदूत जहाँ जो उपस्थिति होती है और जब वो वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करता है, तो देखिए यहाँ पर भी कि मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द, गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। भयानक गर्जन, जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं वो भयानक होती है, वैसा ही। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो स्वर्गदूत होते हैं वो वहाँ पर बड़ी भयानक आवाज़ में उपस्थिति होती है। वहाँ पर का जो वातावरण होती है वो बड़ी भयानक होती है। आगे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, ये स्वर्गदूत कह रहे हैं, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया,
क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इतनी शक्तिशाली सामर्थी स्वर्गदूत क्या कह रहा है यूहन्ना से? मुझे दंडवत मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। देखिए, भजन 29 का 3 से 9 आयत। अब अद्भुत अद्भुत बातें और आपको आप सुनने को मिलेगा। ध्यान से सुने। ग्लोरी हालेलुया, प्रे वी वर्शिप हालेलुया। भजन 29 का 3 से 9 आयत तक। यहोवा की वाणी मेघ के ऊपर सुनाई पड़ती है। ये बातें कभी आपने सुना? इस बातों को कभी कोई जानकारी मिली? परमेश्वर की जो वाणी है वो कहाँ सुनाई पड़ती है? मैं आपको बता रहा हूँ रिपीट करके। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। जब आपने देखे होंगे कि घने बादल लगी हुई है और उसमें से बड़ी भयानक गर्जन की सी आवाज आती है, लोग बोलते हैं बादल गरज रहा है। ये बादल गर्जन की बात नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कुछ। लोग कह रहे हैं कि बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की आवाज होती है। ये भयानक आवाज परमेश्वर की आवाज होती है, जो आज तक किसी ने समझा नहीं, जाना नहीं। जो आप सुन रहे हो, सुनिए, रिपीट करके चल रहा हूं आगे। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। देखिए, प्रतापी ईश्वर गरजता है। लोग क्या बोलते हैं? बादल गरजता है, पानी बरसता है, लेकिन नहीं, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। आपने देखा होगा कि जब आवाज आती है तो एकदम द्रुम से आवाज आती है और धरती कांप जाती है। हैं? सुना है? नहीं सुना है? सुने होंगे, एक बार नहीं कई बार। आगे चलते हैं। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रताप में है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लाबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लाबानोन और सियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपेटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी
कपाता है। यहोवा की वाणी से हरनियों की गर्भपात हो जाती है। यहोवा की वाणी से हरिनियों की गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। आमीन। तो इतनी भयानक होती है परमेश्वर की आवाज़, जो हिरण्यकाभिन होती है वो बच्चे जन्म देती है डर के मारे। अरे भाई, जब पृथ्वी कांप जाती है, हम लोग खुद कई बार डर गए हैं, पता नहीं अब बादल ही टूट के गिर गया, इतनी भयानक होती है, पूरी धरती कांप जाती है। भूकंप की एक अलग भूकंप की जो एक होती है गर्जन या कपकपाहट, वो अलग होती है, लेकिन परमेश्वर की जो आवाज़ होती है वो तो एकदम से धुम से आवाज़ होती है, तो पूरा धरती कांप जाता है। भयानक। हमने बचपन से आज तक ना जाने ऐसी कितने बार ऐसी आवाज़ें सुनी जिससे धरती कांप गई। अब क्या है, ना समझ लोग तो इस बात को समझते नहीं है, कुछ और समझ लेते हैं और तुरंत बातों को अपने स्मरण से दिमाग से हटा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। जिस दिन से परमेश्वर ने इन बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया, जब भी आवाज़ आती है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, तेरी आवाज़ सुना, मेरे कानों में सुनाई दिया, मैं आनंद, आपकी आवाज़ सुनकर आज मैं आनंदित हो रहा हूँ। ठीक है, आगे सुनते जाइएगा, आगे बहुत कुछ है। भजन 104 का 1 से 4। भजन 104 का 1 से 4। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं, जो उजालों को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की गड्डियाँ जल में भरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है। मेघों को क्या बनाता? अपना रथ बनाता है, और मेघों पे रथ बनाता है, चलता है, और आवाज़ जब परमेश्वर देता है, आवाज़ होती है, परमेश्वर जब बोलता है तो बड़ी भयानक गर्जन किसी होती है, भूकंप पे आ जाती है। आगे, और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। पवन के पंखों पर चलता है, यानी हवा जिसको पवन कहते हैं, उसके पंखों पर चलता है। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। धधकती आग को भी अपना टहलुए बनाता है। सुन लीजिए, एक एक बात पॉइंट करिएगा। मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तो ये सब बातें जो हैं अद्भुत, एक एक पॉइंट जो बातें हैं, अगर एक एक बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि बहुत कुछ दिखाई देगा आपको। इसके लिए आपको आत्मिक होना पड़ेगा, तब आप वो बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। और अय्यूब 28 अध्याय 26 आयत। अय्यूब 28 अध्याय 26 आयत। और मेह के लिए विधि और गर्जन
और बिजली के लिए मार्ग ठहराया है परमेश्वर ने, और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया है। यशायाह 48 का 13 आयत। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और किसी ने नहीं। उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु कहे या यहोवा कहे। और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। ये आकाश जो आज देख रहे हैं दुनिया में, इतने जो ऊपर गर्दन उठा के जो देख रहे हैं आकाश, ये किसने फैलाया? प्रभु यीशु मसीह ने, और किसी ने नहीं। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यीशु, जिनको आज दुनिया में लोगों ने कहना चाहिए कीड़े सरीखे मनुष्य ने नहीं समझ पाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं समझ पाया, उसकी महिमा को नहीं समझ पाया, उनके महान कार्य को नहीं समझ पाया, इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं समझ पाया। और जिसने समझ पाया वो रात दिन प्रभु की स्तुति करते हुए जीवन जीते हैं, उसकी महिमा करते हुए जीवन जीते हैं, एक शक्तिशाली जीवन जीते हैं। अरे महिमामय जीवन नहीं होगा, शक्तिशाली जीवन नहीं होगा तो फिर वो स्वर्ग में कैसे जाएगा? तभी तो स्वर्ग में जाएगा। तो महिमामय जीवन, शक्तिशाली जीवन पाने के लिए हमें एकमात्र केवल क्या करना है? विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। परमेश्वर फिर आप जब हम विश्वास करके परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को वैसा बनाता है, महिमामय शक्तिशाली बनाता है, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। आमीन। यशायाह 50 अध्याय 2 और 3 आयत। बस 2 वचन रह गए और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यशायाह 50 अध्याय 2 से 3 आयत। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। ओ माय गॉड! पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा, मैं रिपीट करके चल रहा हूँ। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला? प्रभु इस दुनिया में आया तो कोई नहीं मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। ये बात सच है कि नहीं सच है? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? वही छुड़ाने वाला है और उसी ने छुड़ाया है, और आज दुनिया लोग जान रहे हैं। तो क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। प्रभु की धमकी से समुद्र सूख जाते हैं डर के मारे। जैसे कोई मनुष्य प्राणी किसी बातों से क्या है, डर जब लगता है तो क्या होता है? थूक तक सूख जाती है,
थूक सूखने का तात्पर्य खून सूख गया। पहले अंदर खून सूखता है, पानी सूखता है, तभी तो थूक सूखता है। तो देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। महानदों को, जो महानदी कहलाता था, आज कई जगह रेगिस्तान देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा भाई? सच में परमेश्वर ने उसको रेगिस्तान बना दिया। वहाँ बहुत बड़े जलसाय समुद्र था, लेकिन आज वहाँ पर क्या है? रेगिस्तान देखा जा रहा है। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती है। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती है। मैं आकाश को मानो शौक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। समझ लीजिए, इतने बड़े आकाश भी है ना, तो परमेश्वर उनको भी क्या बना देता है? मैं आकाश को मानो शौक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। टाट जो होते बूढ़ी, ऐसा ये ले। परमेश्वर से सब डरते हैं। आकाश है, पृथ्वी है, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है, सब परमेश्वर से डरते हैं। इतनी शक्तिशाली परमेश्वर यीशु मसीह को लोगों ने आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। इस कारण से लोग क्या है, मान सम्मान नहीं करते हैं। वो मनुष्य थोड़ी है, मनुष्य बन कर आया, मनुष्य नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु की जो स्वर्गदूत भी जो होते हैं, वो भयानक और शक्तिशाली होते हैं। जो जैसा हमने देखा कि वो जेल में आया तो क्या हुआ? भूकंप आ गई, ड्योढ़ी की नींवें हिल गई, जंजीरें खुल गई, सारे बंधन टूट गए। यर्मिया 10 अध्याय, यर्मिया 10 अध्याय 12 और 13 आयत, लास्ट वचन है। बारह और 13, यर्मिया 10 का 12 और 13 आयत। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। सुनिए, ध्यान करिए। जब वह बोलता है, कौन? प्रभु यीशु, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कुहड़े को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। तो जो कुछ भी हम इस आज संसार में देखते हैं, अद्भुत, महाअद्भुत, रहस्यमय कार्य बातों को थोड़ा बहुत, नहीं ज़्यादा नहीं देख पाए हैं, पर ज़्यादा तब देखेंगे जब आप आत्मिक होंगे, वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन से, परमेश्वर का जो वचन है ज्योतिर्मय वचन है। वो अंधेरों में छुपी हुई बातों को भी दिखाता है। जब अंधेरा हो, कुछ काले पर्दे लगे हो, तो क्या दिखाई देगा? पर परमेश्वर का जो सत्य वचन है, परमेश्वर अपने सत्य वचन से, परमेश्वर का वचन आईना है, सब कुछ प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ है, ठीक है। तो अद्भुत रहस्यमय बातों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। महिमा परमेश्वर को। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन लोग देखते हुए क्या है, बाइबल में क्या लिखा है? वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, बहरे के समान है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, जिसको समझना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। परमेश्वर ही हैं जो उन रहस्यमय बातों को हम सबको
दिखाता है, बताता है, समझाता है। और भी बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को जब इच्छा होती है उनको तो वो बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। तो मिलते हैं फिर और भी अद्भुत बातों को लेकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना के द्वारा जो वो प्रकट करे, तो आप लोग जरूर उन बातों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि अभी हम पृथ्वी पर रहते हैं, अभी कुछ नहीं देखा, कुछ भी अभी नहीं देख पाया है। 1% भी कुछ ज़्यादा नहीं देख पाया है। अद्भुत बातें हैं ये, तो पृथ्वी की बातें हैं। स्वर्ग के भी बातें जो हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को अपनी महिमा अद्भुत रहस्यमय बातों को प्रकट करूं, ताकि हमारे जीवन में क्या हो, हर्ष हो, खुशी हो, आनंद हो, हमारा जीवन शक्तिशाली सामर्थ्य से भरा हो और प्रभु की महिमा हम लोग आनंद से करने पाए। बहुत सारे बातें हैं। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ, बड़ा हो गया वीडियो। फिर मिलते हैं, प्रभु की महिमा करते रहें आत्मा और सच्चाई से। बोलिए एक बार लास्ट में, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।